एवरीवन, वेलकम आप सभी का। आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसको हम कवर करेंगे आज। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे, थोड़ा सा आज सेल के बारे में आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज किसने की थी और कैसे हुआ था, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको हम समझेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल टाइप्स के होते हैं कितने, ये देखेंगे। और ये सब आइडिया हो जाने के बाद आगे भी पढ़ाई करेंगे हम लोग। आज इन 3 चीजों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज सेल एंड इट्स फंक्शन। इसे मिटाते हैं हम। तो सेल, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि सेल सबने पढ़ा होगा थोड़ा ना थोड़ा हो, कि बेसिक यूनिट है, लाइफ की बेसिक यूनिट है। आप लोग जानते हैं बेसिक यूनिट है, ठीक है। लिखता है इसका बायोलॉजिकल जो है डेफिनेशन जो होता है, इसे बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये स्ट्रक्चरल मीन्स होता क्या है। स्ट्रक्चरल मीन्स होता क्या है, तो स्ट्रक्चरल मीन्स होता है संरचना। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं सबको, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हिंदी में संरचना। संरचनात्मक। देखिए जैसे हम घर बनाते हैं तो ऐसे ईंट के ईंट ऊपर रखते हैं ऐसे, ये। तो ये देखिए, 1 ईंट, 2 ईंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ईंट मिलकर के ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं हमें। जैसे ये एक रूम है, इस पूरे रूम को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, दीवार दे रहा है, वॉल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें दे रहा है और इस स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन कर रहा है, ये ब्लॉक्स जो है, ईंट जो है वो मेंटेन कर रहा है। ऐसे ही सेल जो होता है ये बेसिक यूनिट होता है। इसी छोटे छोटे सेल से मिलकर के हमारा बॉडी बना होता है, कोई भी ऑर्गन बना होता है, वो बेसिक एक यूनिट जो होता है उसका सेल होता है। तो अब स्ट्रक्चरल में समझ गए सब कुछ। संरचनात्मक, जो बॉडी को संरचना देने का वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट। अब बोलते हैं इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट, अब इसको समझते हैं कि फंक्शन कहते हैं आखिर किसे। तो फंक्शनल यूनिट भी देखते हैं। देखिएगा, फंक्शनल फंक्शन मतलब क्या होता है, काम। फंक्शन नहीं बोलते हैं कि हम फंक्शन में किसी न किसी जगह पर कोई काम हो रहा है वहां जा रहे हैं, ठीक है, फंक्शन। ऐसे ही फंक्शनल, उसी फंक्शनल यूनिट यानी कि संरचनात्मक इसका मतलब था, इसका मतलब हो गया कार्यात्मक, हिंदी में कार्यात्मक, ठीक है। कार्यात्मक इसका मतलब होता है, अब कोई भी काम, बेसिक यूनिट हमारा सेल है, हमने बता दिया पहले। तो जब सेल वर्क करेगा तो ही तो हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। जैसे कि हम खाना ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन हो रहा है, बट वो डाइजेस्ट होकर के वर्क कर रहा है, कहाँ ना जा रहा है, एक एक सेल तक जा रहा है ना। तो वो
जैसे कि आपने पैरामीशियम, अमीबा, ये सब जो है यूनिसेलुलर सेल है। अब ये यूनिसेलुलर से जैसे अमीबा की हम बात करते हैं, ये अपना पूरा वर्क जो करता है वो सिंगल सेल है, सबको पता है सिंगल सेल है। वो पूरा वर्क जैसे हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो हम तो हमारे अंदर कितने सारे सेल्स हैं, हम मल्टी सेलुलर इंसान हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अभी बताऊंगा, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए और ये समझिए जब तक। तो ये जो है ना एक ही, मैं बोला ना अभी ईंट का एग्जांपल दिया था, तो ये समझिए एक सेल ये इस तरह के बहुत सारे सेल मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये जो होता है पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये क्या होता है, सिंपल एक सेल का होता है, एक सेल का होता है। लेकिन हम जैसे सुबह से शाम तक वर्क करते हैं, डाइजेशन करते हैं, सारा वर्क करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, वैसे ही सारा वर्क ये भी करता है, ये पैरामीशियम और अमीबा भी करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शनल यूनिट, एक सेल वर्क कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है ना, तो उसका फंक्शनल यूनिट भी तो सेल कर रहा है हमारा। आज के सेकंड टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल पे आते हैं। तो हमने सेल के बारे में जान लिया कि आज सेल क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बहुत आइडिया हो गया ना कि हम सेल किसे कहते हैं। तो जब सेल के बारे में जान गया तो डिस्कवरी इसकी कैसे हुई, एग्जिस्ट पता है कि डिस्कवरी मीन्स होता है क्या, डिस्कवरी मीन्स एग्जिस्ट करता है चीज, बट उसके बारे में कुछ हमें मालूम ज्यादा था नहीं, ठीक है। और न होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन था, ये था कि ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसे हम अपने आंखों से तो देख ही नहीं सकते ना, तो इसलिए इसको जान नहीं पाए थे। जब तक नहीं जान पाए थे जब तक कि हाँ माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हो पाया था। गुड, तो देखते आगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। जिन्होंने सबसे पहले जो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को खुद से बनाया और उसके सहायता से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से 1665 ईस्वी में, कितने में, 1665 ईस्वी में एक पेड़ का छाला होता है, कॉर्क जिसे बोलते हैं कॉर्क, उसको सूखा हुआ कॉर्क था, उन्होंने पेड़ के छाला को निकाला और उसको देखा माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहली बार इन्होंने देखा। तो जब इन्होंने देखा तो पाया कि छोटे छोटे से रूम की तरह उसमें कुछ दिख रहे हैं। जैसे कि इन्होंने देखा कुछ चीज ऐसे नेटवर्क देखा था, ऐसे इन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उनको देखा कि ये छोटे छोटे कमरे की तरह दिख रहे हैं, रूम की तरह दिख रहे हैं। तो इन्होंने उसको सेलुलर, सेलुलर से डिस्क्राइब हुआ सेल, तो उसको सेलुलर बनाएंगे रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट जरूरत ये है कि रॉबर्ट हुक जब 1665 ईस्वी में जो सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी, वो सेल जो था डेड सेल था। कौन सा सेल था, डेड सेल। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1665 ईस्वी में इन्होंने हुई थी। तो बेसिकली इसके बारे में इतना ही जानते हैं और बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। तो आज के तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेल, जब सेल सबसे पहले हमें ये मालूम चल गया कि रॉबर्ट हुक ने खोजी थी और डिस्कवरी इसकी कैसे हुई थी, हमने बता दिया कि इन्होंने एक कॉर्क लिया और उसको देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने पाया कि
ये तो छोटे छोटे कमरे की तरह दिख रहा है, तो इन्होंने उसको सेल बोला। और वो सन कब था जब इन्होंने देखा था 1665 ईस्वी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब हम सेल को बेसिकली डिवाइड करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल को डिवाइड करेंगे। बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। दो तरह के सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसमें बेसिकली डिफरेंस होता क्या है देखेंगे, प्रो और यू। प्रो यू, यही समझना है मेन चीज, ठीक है। कैरियोन, कैरियोन जो होता है कैरियोटिक आया है कैरियोन से, ठीक है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब होगा न्यूक्लियस। प्रो मतलब होता है पहले। प्रो आप समझते हैं ना, किसी चीज के पहले। प्रो का मतलब क्या होगा? बिफोर। और यू मतलब ट्रू। ट्रू, ट्रू। तो देखेंगे इसमें भी ये कैरियोन का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहां देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक है क्या, यूकैरियोटिक है क्या, पहचान नहीं हो पाती है ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो जिसमें भी न्यूक्लियस के पहले एक बाउंड्री होगा, मेम्ब्रेन होगा, मतलब ये सेल हो गया। एक ओवरव्यू, हम डिटेल से पढ़ेंगे सेल के पूरे स्ट्रक्चर को, बट एक ओवरव्यू हम देते हैं कि आपको सेल दिखता कैसे और क्या होगा। ये समझिए एक सेल हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई, इसमें न्यूक्लियस ये हो गया, समझिए। अब न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब ये हमें ये साइटोप्लाज्म आपका है, इसमें ऑर्गेनेल्स भी होंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। बट ये हम देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है इसके पहले ये वाला जो बाउंड्री है ये इसे क्या बोलेंगे? इसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये अगर प्रेजेंट है, ये पहले अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? यूकैरियोटिक हो जाएंगे, ये यूकैरियोटिक हो जाएंगे। बट यही मिटाते हैं, और ये समझ आ रहा है, हमको अभी समझाते हैं, थोड़ा यू पहले समझाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले यू देख लेते हैं। यूकैरियोटिक समझ में आएगा कि जिसके पहले न्यूक्लियस के पहले मेम्ब्रेन होगा उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसे ट्रू न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली न्यूक्लियस कवर जो होगा तो उसका शेप दिखेगा। ये दिख रहा है ना कि ये न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है पूरे सेल के अंदर कि ये न्यूक्लियस है, दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है, समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस है। तो ट्रू न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं कि ये सच में न्यूक्लियस की तरह दिख रहा है और न्यूक्लियस है, तो ट्रू न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं इसको। बट हम आते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो हो गया, प्रोकैरियोटिक बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। तो हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक पे, ठीक है। तो प्रो मतलब हमने पहले बता दिया था कि बिफोर और न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पहले इसका जो होता है मेम्ब्रेन नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट होगा, ये याद रखना है। तो ये हम समझाते हैं आपको कैसे होगा। सबसे पहले एक सेल बनाएंगे, ये समझिए सेल है,
ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाउंड्री न्यूक्लियस, ये ऐसे 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 इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिखरे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिखरे होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उन्हें न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस, इनके पहले कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है। हमने पहले क्या देखा था कि पहले एक सेल था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल थे, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो बाहर बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह दिखने का शेप, न्यूक्लियस के पहले इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और इसके जो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं उसमें टोटल न्यूक्लियस का एक शेप दिखता है, बट इसमें शेप नहीं दिखता है। इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं करते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं आप धागे की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। अगर यही मेम्ब्रेन ऐसे होता है इसके बाहर है तो ये यूकैरियोटिक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेसिकली आप लोगों को अगर समझ आ गया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो हम इसमें आगे समझाने की कोशिश करेंगे, दोनों में डिफरेंस थोड़ा बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब बेसिकली इसमें थोड़ा सा दोनों को कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है डायरेक्ट प्रोकैरियोटिक और डायरेक्ट यूकैरियोटिक से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है, या फिर जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इनमें डिफरेंस भी लिखने को बोलता है, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले इसका जो होता है प्रोकैरियोटिक, ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनके साइज जो होता है, साइज की हम बात करेंगे सबसे पहले, साइज 0.1 से लेकर के कितना 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, समझ जाइएगा ये डायमीटर। ठीक है, अब इसके हम साइज की बात कर रहे थे, इसका साइज होता है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया साइज। ये बहुत छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोट असल में होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, तो पता है देखते हैं ना कितने सारे डिजीज होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया के थ्रू, और हम बैक्टीरिया को देख नहीं पाते। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक, इनके साइज तो समझ आ गई, साइज हमें। अब एक और मेजर डिफरेंस देखते हैं। देख लेगा कि इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से पहले वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, इसका सॉरी इसका होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस, जबकि इसमें न्यूक्लियस लैक होता है। लैक होता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें जो होती हैं ये मेजर डिफरेंस है। एक इसका साइज बहुत छोटा होता है, एक इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप में पाया जाता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड हमने लिख दिया था यहाँ, समझाया था कैसे, बहुत बढ़िया से समझाया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का हमने बता दिया कि जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं वो सारे जैसे आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया टोटल इसमें आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, मल्टीसेलुलर कितने होंगे देखते हैं, जैसे अलगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन, इसी के साथ साथ फंगस, ह्यूमन फंगस, सब लोग हम लोग आ जाएंगे किसमें, यू बैक्टीरिया में।
वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है कि कैसे प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बेसिकली 3 हमने टॉपिक आज कवर किए हैं सेल के बारे में। सबसे पहले सेल क्या है, किसे सेल कहते हैं, तो सेल का डेफिनेशन हमने बताया था आप लोगों को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल, उसको हमने बहुत बढ़िया से तोड़ तोड़ करके समझा दिया था कि स्ट्रक्चरल किसे कहते हैं, फंक्शनल और बायोलॉजिकल किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने दूसरा टॉपिक कवर किया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का हमने बता दिया था कि सेल थ्योरी किसने खोजा था, किन्होंने दिया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया था। कैसे दिया था, कॉर्क एक लेकर के देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और उसके बाद उन्होंने उसको सेल नाम दिया था। तो हमने बता दिया था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, कॉर्क को देखा था। और तीसरी चीज हमने अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के ये सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इनको बांटा था सेल्स को, 2 टाइप्स के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हमने देख लिया था जिसमें न्यूक्लियस लैक होता है, और यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनके साइज जो होते हैं बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं। और हमने एग्जांपल भी कुछ दे लिए थे, आर्किया बैक्टीरिया इसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, इसमें अलगा आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, हम सब भी ये इस यूकैरियोटिक बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कवर करेंगे और सारे इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आप लोगों को अगर इसी तरह से मजा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे आप और जो है पढ़ाई करना चाहते हैं। तब के लिए धन्यवाद। तो वीडियो आपको कैसा लगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है, जो कि सेल क्या होता है, किसने खोजा, यानी किसने डिस्कवरी किया व्हाट इज सेल, ये सारी चीजें आपको पता होगा। और अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी चीज को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाना, जैसे कि स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर बना के उसको समझाना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज को भी कवर किया जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक हम करते हैं समाप्त, एंड। तो वीडियो जैसा लगा हो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त हो या फिर आपके कोई फैमिली सर्कल में तो उनको भी फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।